Welcome to web programming and today we are going to discuss MongoDB और MongoDB के अंदर स्पेसिफिकली हम यहाँ देख रहे हैं मेन स्टैक हमें दिखाया गया है। मेन स्टैक में M हमारा जो होता है वो MongoDB को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाकी एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड का है। और हमारा ये जो मेन स्टैक है इसके अंदर जितनी भी आपको टेक्नोलॉजीज दिख रही है मोस्टली ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है MongoDB डेटाबेस। तो MongoDB डेटाबेस आपके पास नो एसक्यूएल है, नॉट ओनली एसक्यूएल, नॉट रिलेशनल, ये सारे नाम आप इसके बोल सकते हैं। इसके अलावा मैं हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि लेसेस आपको हो। ये बेसिकली आपके ये जो नॉर्मल आरडीबी एमएस प्रिंसिपल्स जो रिलेशनल डेटाबेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो आपका जो डेटा और को स्टोर और मैनिपुलेट करा है वो ये डिफरेंट तरीके से करा है रादर देन फॉलोइंग योर रिलेशनल डेटाबेसेस। और आपका जो NoSQL है वो लार्जर डेटाबेस के ऊपर फोकस करता है और आपकी परफॉर्मेंस पे यानी आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाए, और स्केलेबिलिटी आपने अप एंड डाउन करनी है अपने डेटा सेट को तो वो भी आप बहुत आसानी से इस पे कर सकें। तो NoSQL डेटाबेसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के NoSQL डेटाबेसेस गिवन है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं की वैल्यू स्टोर्स, यानी की वैल्यू को आप इस तरह समझे कि की उसका जो है वो एट्रीब्यूट है वैल्यूज की, उसमें जो उसका रिजल्ट है वो आप स्टोर करा रहे हो। यानी नेम अगर की है तो वैल्यूज का उसमें उसका नाम का, फॉर एग्जांपल अहमद है तो वैल्यूज का नाम होगा, ठीक है। और अगेन ये भी लार्जर डेटाबेसेस के लिए यूज होता है। सिंपल लुकअप क्यूरीज जैसे कि रेडिस और DynamoDB आपको एग्जांपल दी हुई है की वैल्यू की। कॉलम फैमिली स्टोर के अंदर बेसिकली अगेन आपके पास मैं अब इसको आप ये HBase और कैसेंड्रा, आप अगर क्लाउड के ऊपर जाते हैं जो बिग डेटा है आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो आपके कॉलम फैमिली स्टोर है वहाँ पर इस तरह के डेटाबेसेस होते हैं और ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। इसके आप बिग डेटा को अगर आप स्टडी करें तो वहां पर ही आपको ये वाली HBase स्पेसिफिकली इसका नाम बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं ग्राफ बेस को कि मुख्तलिफ जो आपका डेटा है उनके दरमियान वो कनेक्टेड होते हैं, उनके दरमियान रिलेशंस हैं और जो ग्राफ डेटाबेस है उन्हीं को ट्रिवर्स करता है, उन्हीं को एनालाइज करता है, ठीक है। Neo4j और Amazon Actun जो है आपके ग्राफ के डेटाबेस के एग्जांपल है। और लास्ट जो कि आपके बेसिकली MongoDB डेटाबेस की को रिप्रेजेंट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। डॉक्यूमेंट जो बेसिकली लूजली स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स है आपके पास। आगे अभी आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, की और वैल्यू है और उसके अंदर आप फर्दर नेस्टेड की वैल्यूज भी करके कुछ कर सकते हैं। तो ये सारा आपके पास डॉक्यूमेंट कहलाती है, डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस। और CouchDB और MongoDB इसके दो वेल नोन एग्जांपल्स हैं। सो नाउ अब हम MongoDB का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। MongoDB आपके पास दिखती कैसे है इसमें डेटाबेस, तो यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देखें। पहला जो आपके पास आपके एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, फिर सेकंड एट्रीब्यूट लास्ट नेम, फिर एज और फिर एड्रेस। तो फर्स्ट नेम ये आपकी की है और जॉन जो है वो आपके पास वैल्यू है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है तकरीबन बेसिकली आपके पास जेसन के जैसा ही है और इस सारे को आप ऑब्जेक्ट नहीं MongoDB में आप इस सारे को आप डॉक्यूमेंट के नाम से पुकारेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास MongoDB जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर NoSQL डेटाबेस है क्योंकि मीरा मनस्टैक का आप नाम बहुत ज्यादा सुनते होंगे तो एम आपका MongoDB को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है और थर्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये बेसन फॉर्मेट यानी बाइनरी जेसन फॉर्मेट में है जो कि आपको और भी ज्यादा किस्म की डेटा टाइप्स जो है वो अलाउ कर देता है, जैसे डबल है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, बिन डेटा है, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट आईडी, बूल, डेट, नल और रेजेक्स। रेगुलर एक्सप्रेशंस को रेजेक्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी डेटा टाइप्स होगी है और जो मेजर इसमें क्या है कि MongoDB NoSQL डेटाबेस है, ठीक है, rather than following JSON। ये सॉरी रिलेशनल डेटाबेस ये जेसन लाइक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के ऊपर जाता है और बेसन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ज्यादा जिसमें आपके पास पीछे भी हमने देखा डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। और ओवरऑल MongoDB आपकी इंटरेक्शन आपकी एप्लीकेशन के साथ बहुत ही ज्यादा स्मूथ और इजी कर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास जो चीज आती है
बेसिन के बारे में तो आपके पास वो पीछे हमने ये सारी डेटा टाइप्स देखी थी, जैसे यहाँ आपके पास बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, डेट और बाइनरी के बारे में बात कर रहा है, और रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इमेजेस और वीडियोस को भी ये कर सकता है, चंक बाय चंक उनको क्लाइंट पे आप इवन रिट्रीव करके शो भी करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मोंगोडीबी इज यूजफुल, ठीक है। अब आपके पास जब डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग और इंटरनेट एप्लीकेशंस, आपके स्मार्ट वॉचेस, ये जो भी आपके अप्लाइंसेस, ये जो भी फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं आपके घर में ही, आपने अपना एक आईओटी बनाया हुआ है, वो भी किस किस्म का डेटा फास्टली जनरेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप स्मार्ट वॉचेस को ले लेते हैं, आपका बीपी वो रिकॉर्ड कर रहा है, बीपी का डेटा है, आपके वॉकिंग ट्रैक, आपकी हेल्थ से रिलेटेड डेटा, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड वे में वो आपके पास आ रहा है, तो उसको आप ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेसेस में स्टोर कराना भी मुश्किल है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, मोबाइल एप्लीकेशन का जो लॉग का डेटा होता है, ठीक है, वो बहुत जब यूजर्स उस पर करें, वो भी आप उसने कब लॉग इन किया, कैसे किया, तो ये सारा डेटा मोंगोडीबी यहाँ पे आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप फटाफट से उसको स्टोर करा सकते हो, और बाद में लेटर अगर आप चाहते हो तो उसको फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो मोंगोडीबी को हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और इसके लिए आपको मोंगोडीबी कैंपस और मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन चाहिए होगा, ओके। और ये हमारे पास उसकी बेसिकली जीयूआई है मोंगोडीबी कैंपस की, वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी।